तुम जानती हो मैं कैसा फील करता हूँ, जैसे कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन से पहले कर रहा होता है और उसका स्कोर कम होता है। सालों से इस चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ। मेरा और बाबा का भी कुछ यही हिसाब है। अपने भाई का रोल अदा करना होता है मुझे, लेकिन मैं नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बुरा हिस्सा क्या है जानती हो? शायद मैं उदास भी नहीं रहा पहले की तरह। मैं यूज्ड टू हो चुका हूं, लेकिन मुझसे जो हुआ मैंने किया। क्या वाकई तुम्हें दुख नहीं होता? अगर तुम उनसे बात करो, शायद उनके पास तुमसे दूर रहने की कोई वजह हो। करीम, तुम दुनिया के सबसे नरम दिल इंसान तो नहीं हो। मेरा मतलब है, कभी समझ नहीं आता कि तुम किस बात पर मजाक उड़ा दो। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? इसका इससे क्या ताल्लुक है? तुम अपने नाना के साथ भी तो ऐसे ही हो। उनकी बात मत करो, वो बिल्कुल एक अलग बात थी। अलग कैसे हुई? बस मत करो। खैर, मुझे एक बात कहनी है, अभी अभी मेरे जहन में आई है, सोचा कि तुम्हें बता दूं मैं। आई एम सॉरी, लेकिन मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। क्या? मेरा मजाक तो मत उड़ाओ। तुमने कहा ना कि तुमने बचपन में अपने बाबा के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, तो इसी बात पे मुझे ख्याल आया है करीम। मैंने एक बहुत प्यारा सा आइडिया सोचा है। हम सबको बहुत मजा भी आएगा और शायद उसके बाद तुम अपने बाबा के साथ बहुत अच्छा सा वक्त भी गुजार सको। चलो अब चलते हैं यहाँ से। आ जाओ। कहाँ जा रहे हैं हम? सवाल मत पूछो, गाड़ी में बैठो करीम। ये लीजिए मेहमद साहब। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बाबा, खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। बात हो सकती है? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बात है? कुछ यूं है कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। हेलो। हेलो। क्या आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ कहो। जानती हूँ आप मुझसे नाराज होंगे, मगर तो फिर मत कहो। अकमल ने कुछ नहीं किया, ये सब करीम की हरकत है। क्या करीम ने ये सब अकेले किया था मालिया? नहीं, मगर जो कुछ भी होता है वो सब करीम की वजह से ही होता है। बस इतना काफी है। बाबा प्लीज। अपने कमरे में जाओ। ठीक है। जल्दी जाओ। पहले करीम और अब ये अकमल आ गया है। वो मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ा है, आपको मालूम है? मालूम है। जब उसने हमला किया तो मैंने अपना दिफा किया। उसके साथ उसके दोस्त भी थे, ऐसा लग रहा था किसी जंग पे आया हो। तो फिर क्या हुआ? फिर वहां जिहान सर आ गए, किसी ने कंप्लेन कर दी उन्हें। फिर वो हम दोनों को अपने ऑफिस ले गए और सस्पेंड कर दिया। जिहान? जी, जिहान। ठीक है, फिक्र मत करो। वो तुम्हें ऐसे नहीं निकाल सकता। तुम स्कूल में पढ़ते हो, किसी सड़क के किनारे बैठकर नहीं पढ़ते। मैं जाकर उससे खुद बात करूंगा, परेशान मत हो। हेलो, क्या कर रही हो? घर पर हो ना? हाँ मैं जाऊंगी, क्यों, क्या हुआ?
अकेले जा रही हो या अम्मी के साथ? मैं अकेली जाऊंगी, तुम क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही पूछ रहा हूँ। जान मेरी फिक्र मत करो, ठीक है? बस बहुत हुआ। हाफिज़े आंटी, कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है, सुनकर खुशी हुई। मैं आपका कचरा ले लेता हूँ, आप ये फूल्स और चॉकलेट्स लीजिए, ठीक है? ये क्या है? फूल हैं, वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी खूबसूरत बनाती हैं हाफिज़े आंटी। हम दोस्तों के साथ ये उनके पास लेके जाते हैं जिन्होंने हमारी स्कूल में मदद की हो। तो मैंने सोचा आपने हमारी स्कूल में कितनी मदद की है, तो ये आपके लिए तोहफा। अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि आपके वो कैंटीन के लड़के बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैंने सोचा सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, मुझे ये फूल खुद आकर आपको देने पड़ेंगे। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। चले हाफिज़े आंटी, अब मैं चलता हूँ, बाद में मिलेंगे। चलो अंदर आओ। अम्मी, मैंने कहा अंदर चलो। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था अम्मी, अगर होता तो मैं आपको फौरन बता देती। ये रखो तुम। मुझे क्यों दे रही हैं? अनमोल, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? आज से सब खत्म। क्या मतलब अम्मी? आज के बाद से तुम उससे नहीं मिलोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा किसी भी लड़के के साथ कोई भी चक्कर हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आपको पता था तो। मेरी बात सुनो, अगर वो स्कूल में नजर आए तो सलाम करना और कुछ नहीं। बैठकर बातें मत करने लग जाना। तुम मुझे उसके साथ नजर नहीं आना, समझ रही हो ना? तुम पढ़ने जाती हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पूरी तवज्जो पढ़ाई पे हो। बेटी, वो बहुत अमीर लड़का है, वो धोखा देगा तुम्हें, याद रखना। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें दुख हो। अम्मी प्लीज। उसके घर वाले तुम्हें नहीं कबूल करेंगे। इससे बेहतर है कि तुम उससे अलग ही हो जाओ, खत्म कर दो। मुझे और कुछ भी नहीं कहना, समझ गई ना? बीजी अम्मा, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं। आप फिर से पुराने जख्म ताज़ा कर रही हैं। कभी कभी ये सब चीजें देखना अच्छा लगता है, बस जब याद आती है तो देख लेती हूँ। मेरी फिक्र मत करो, जिंदगी का हिस्सा है ये। ये गन किसकी है?
इससे तुम्हारे दादा की यादें वाबस्ता हैं। मैं इसे फेंक नहीं सकती। ये सब चीजें देखना मुझे अच्छा लगता है। आप ठीक तो है ना? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सोचों में गुम हो गई थी। अक्सर ऐसा हो जाता है मेरे साथ। अच्छा ये बताओ मुझे, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? बस ठीक था, जैसा हमेशा होता है। क्या कुछ खाओगे? अगर कुछ अच्छा है तो फिर जरूर, लेकिन अगर सब्जी जैसा कुछ है तो बिल्कुल भी नहीं। ये तो तुम्हें चलकर ही पता चलेगा कि जो तुम खाना चाहते हो वो है कि नहीं। ठीक है फिर। तुम चलो, मैं ये रख कर आती हूँ। ठीक है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सनम साहिबा, सीधी बात करूंगा और आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। जी कहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल में आज एक वाकया पेश आया है। मुझे नहीं पता। क्या वाकई? मैंने सोचा कि जिहान साहब आपको पहले इत्तला कर चुके होंगे, लेकिन मैं गलत था। आज स्कूल में करीम और अकमल लड़ पड़े, और ये लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। इतना बड़ा वाकया हो गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मुझे नहीं मालूम, ये तो आप जिहान साहब से पूछिएगा। उन्होंने दोनों बच्चों को सस्पेंड कर दिया है, अकमल और करीम को, और ये भी नहीं बताया कि उन्होंने कितने अरसे के लिए किया है। ये स्कूल के प्रिंसिपल को जेब नहीं देता कि वो बच्चों को इस तरह धमकार अपनी मर्जी से फैसले करे। आखिरकार ये बच्चे ही तो हैं। मैं बच्चों की फेवर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं। मैं अकमल से बात कर चुका हूं और समझाया भी है। मैं यहां पर आपसे जिहान साहब के फैसले के बारे में बात करने आया हूं सनम साहिबा, लेकिन आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, मैं जिहान साहब से इस बारे में बात करूंगी। अच्छी बात है। आखिरकार वो इस स्कूल का एक मुलाजिम ही तो है। उन्हें खुद से स्कूल का फैसला करने का कोई हक नहीं है सनम साहिबा। मतलब इस स्कूल की मालिक आप हैं, इसलिए फैसला लेने का हक भी आप ही के पास होना चाहिए। जो भी मसला है उस पर बात होनी चाहिए और फिर बोर्ड फैसला करे। लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि स्कूल का फैसला वो खुद करें। आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इस मामले को खुद देख लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज। कहिए सनम साहिबा। जिहान साहब, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या आज रात आप मेरे घर आ सकते हैं? ठीक है, जैसा आप कहें। हो गया। हाँ हो गया। वाओ वाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, और ये तुम्हारी वजह से लग रहा है इतना अच्छा। बहुत अच्छा बनाया है तुमने। बहुत शुक्रिया। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, जानते हो तुम। ये बार बार सुनते रहना चाहता हूँ मैं। चलो फिर मैं हमेशा यही कहती रहूंगी। गुड। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ वाकई। ये लो पकड़ो। क्या हो गया? तस्वीर में नजर नहीं आएगा ये। क्या कर रहे हो? बस एक मिनट एक मिनट। अब खींच भी लो तस्वीर।
अच्छी आई है। या तो इस तस्वीर को आज की याद के तौर पर महफूज कर लेते हैं। इधर आओ। ये भी अच्छी आई है। करीम, अब मुझे घर जाना होगा। लेकिन मैं यहाँ अकेले क्या करूंगा तुम्हारे बगैर? पता नहीं, इसे रख सकते हो अपने पास और मुझे याद भी कर सकते हो तुम। मैं तो हमेशा तुम्हारा ही सोच रहा होता हूँ, यहाँ तक कि तुम जब मेरे साथ होती हो तब भी। हाँ। या चलो फिर। करीम, तुम अपने बाबा के लिए कुछ करो, कुछ ऐसा करो जिससे वो तुम्हारे करीब आ जाए और तुम लोग पहले की तरह हो जाओ। ठीक है, तो फिर मैं भी तुमसे एक चीज कहना चाहूंगा। सुन रही हूँ मैं। अपने नाना के साथ जो इख्तलाफात हैं उन्हें भूल जाओ और अपनी अम्मी को परेशान मत करो। ये मुख्तलिफ बात है करीम। नहीं, अलग नहीं है और तुम जानती हो। तुम अपने नाना के बारे में घंटों बात करती हो। अब जो भी हो उसे भूल के आगे बढ़ो, ठीक है? अच्छा ठीक है। वादा? वादा। गुड। आप भी ट्राई करें। हाँ। अम्मी, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, ऐसी बैठी हुई हूँ। क्या कोई नई किताब खरीद के लाई हैं? नहीं, पुरानी किताब है। बाबा ने तोहफे में दी थी ये मुझे। मेरी प्यारी बेटी के लिए हमेशा कामयाबी की दुआ के साथ, मुझे तुम पर फख्र है, तुम्हारा वालिद। बाबा ने ये एग्जाम पास करने पे मुझे दी थी और इसके बाद उन्हें कभी मुझ पर फख्र महसूस नहीं हुआ। अम्मी, अगर ये बात आपको इतनी तकलीफ देती है तो हम उन्हें जाकर ढूंढ सकते हैं। मेरी तरफ देखें, देखिए ना। क्या आप जानती हैं मैंने ज्यादा रद्द-ए-अमल क्यों दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको तकलीफ हो, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अम्मी। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। जानती हूँ मेरी जान, जानती हूँ। अगर मैंने आपका दिल दुखाया तो मुझे माफ कर दें अम्मी। आप इस दुनिया की सबसे नेक दिल इंसान है अम्मी। आप किसी से नाराज नहीं होती, अपने दिल में किसी के लिए कुछ नहीं रखती। आपने मुझसे हमेशा यही कहा कि जो हो गया उसे भूल जाओ ज़ैनब। मुझे लगा वो अपना गुस्सा दिल में दबाए बैठे हैं। मुझे आपको दुखी करने का कोई इरादा नहीं था। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी उस हरकत से बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं आपसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ अम्मी। मुझे नहीं पता था कि मैंने गलत कर दिया। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तो आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? आज के बाद अब जो कहेंगी मैं वही करूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी आपके सामने। बस आप खुश रहें अम्मी।
खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। सनम साहिबा से मिलना था। कहाँ है वो? वो वहां पर आपका इंतजार कर रही हैं। आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मैंने आपको क्यों बुलाया है। मेरा ख्याल है कि आज जो कुछ हुआ है उसके सिलसिले में है। करीम ने बताया होगा आपको। करीम ने कुछ नहीं बताया मुझे मेहमद साहब से सब कुछ पता चला है। मैं समझा नहीं। मुझे भी समझ नहीं आया। स्कूल के सारे फैसले आप अकेले ही किए जा रहे हैं। आपको किसी के मशवरे की जरूरत ही नहीं रही। मेरे स्कूल में जो कुछ भी हो रहा है दूसरे आकर बता रहे हैं। एक मिनट रुके सनम साहिबा, बराए मेहरबानी आप मेरी बात भी सुने। मेहमद साहब के बेटे अकमल और आपके बेटे करीम ने पूरे स्कूल में तोड़ फोड़ मचा के रखी है। वो चाहे तो पूरा स्कूल खराब कर दें और मैं उन्हें सजा भी नहीं दे सकता। अगर आपको याद हो तो मेरी आपसे और आपके शौहर से बात हुई थी इस बारे में। आप दोनों ने तमाम इख्तियारात मुझे दिए थे। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन आज से मैं सब इख्तियारात वापस ले रही हूँ आपसे। जिन बच्चों को सजा दी उसमें मेरा बेटा भी है। आपको अपनी हद में रहना चाहिए। मैं अपनी जगह और हुदूद बहुत अच्छे से जानता हूँ और अब से मैं ना स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और ना ही आपका मुलाजिम। चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। मलिहा, तुम इसी वक्त घर से निकलो और बेबेक पार्क में मिलो मुझे 10 मिनट में, ठीक है? देखे मैं कितनी मोटी हुआ करती थी अम्मी। हेलो ज़ैनब, 10 मिनट में बेबेक पार्क में मिलो मुझे। क्या मतलब? अभी बाबा? हाँ अभी और इसी वक्त। फौरन कैब करवाओ तुम। बेबेक पार्क के गेट पर मिलूंगा मैं तुम्हें। कौन थे ज़ैनब? बाबा थे। और वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मैं उनसे मिलने के लिए आऊं इस वक्त? जी, उन्होंने कहा फौरन निकलो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। या अल्लाह, अब क्या हो गया? क्या कुछ बुरा हुआ है? पता नहीं अम्मी क्या हुआ है उन्हें। बाबा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? मैं तुमसे कभी नाराज नहीं था बेटा। खुशामदीद बीजी साहिबा। बहुत शुक्रिया। पीजी अम्मा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। मुझे तुम्हारे बाबा से अकेले में कुछ बात करनी है। क्या कुछ देर के लिए तुम हमें अकेला छोड़ दोगे करीम बेटा? जरूर, श्योर, व्हाई नॉट। शुक्रिया। सी यू। जी कहिए, क्या बात है? दरअसल मैं यहाँ आपसे ये जानने के लिए आई हूँ कि ये फाइल 32X क्या है। समझा नहीं मैं। आप अच्छी तरह समझ गए हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। ये फाइल सैयार कीमिया की कंपनी के काम से मुतल्लिक है जिसका नाम 32X है। आपको इस बारे में किसने बताया? तो ये बात सच है तो वाकई इस नाम की कोई फाइल मौजूद है। हाँ, लेकिन मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो फिर इसका मतलब है कि इस फाइल में वो सब कुछ मौजूद है जो मेरी बेटी और दामाद की मौत से मुतल्लिक है। ये बात कहाँ से आ गई बीजी साहिबा? तो फिर आप मुझे यकीन दिलाएं और बताएं कि असल बात क्या है। बीजी साहिबा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आपको ऐसी बातें कौन बताता है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अली की मौत का इस फाइल से कोई लेना देना नहीं है। हेलो। हेलो, कैसी हो? इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया बाबा? मलिहा आ रही है, तुम्हें पता चल जाएगा। क्या? वो क्यों आ रही है यहाँ? इंतजार करो। बहुत आला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नहीं मालूम, इनसे पूछो। चुप हो जाओ दोनों। सबसे पहले तो ये सुनो कि मैंने स्कूल छोड़ दिया है। क्या? मजाक कर रहे हैं? उस बस लड़ाई की वजह से ना? खामोश हो जाओ। हाँ बिल्कुल उसी लड़ाई की वजह से, क्योंकि वो लड़ाई तुम्हारी वजह से हुई। तुम चुप खामोश रहो हो कि मलिहा। जाओ। मैंने कहा, मैंने अभी अपनी बात मुकम्मल नहीं की है।
अगर ये पहले हुआ होता तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल चुका होता, लेकिन स्कूल तकरीबन बंद हो चुका है, तो अब इसकी जरूरत नहीं। तो अब से मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे लिए करीम का मामला खत्म हो चुका है। क्या? क्यों? और तुम मलिहा हंसना बंद करो, क्योंकि तुम भी अब अकमल से नहीं मिलोगी। मगर किस लिए? बस अब से यही होगा, ना ही कोई घूमना फिरना, ना ही कोई दोस्ती। अब से जैसा मैं कहूंगा वैसा ही होगा। सब कुछ खत्म हो गया है। मैं तुम दोनों का बाप हूँ, मैं जो कहूंगा वो होगा। तुम दोनों सिर्फ मेरी बात सुनोगी। ना ही अब स्कूल में कोई दोस्तियां देखूं मैं तुम लोगों की, ना ही स्कूल से बाहर नजर आए कोई दोस्ती। समझ गई? कान खोलकर सुन लो, सब कुछ खत्म। सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारे कुछ मसाइल करीम के साथ थे, लेकिन हम किसी तरह उसे अबूर कर गए। लेकिन एक ऐसी खबर जो हमारी आंटी को मौसूल हुई, अचानक सब कुछ बदल गया। सब बिखर गए। अब पीछे मुड़कर देखूं तो हम में से कोई भी नहीं जान सकता था कि यह होने वाला है। अगर हमें पता होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको इस बारे में किसने बताया? तो ये बात सच है। तो वाकई इस नाम की कोई फाइल मौजूद है, लेकिन मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। इस फाइल में वो सब कुछ मौजूद है जो मेरी बेटी और दामाद की मौत से मुताल्लिक है। ठीक है, समझ गया मैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैंने तमाम दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं बीजी साहिबा। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा किलान को अपने साथ ले आऊँगा। शुक्रिया, तशरीफ रखिए। तो बताइए, क्या हाल ही में आपकी उससे कोई बात हुई है? दरअसल बात यह है कि पिछले चंद हफ्तों से मेरा राब्ता नहीं हुआ किलान से। अल्लाह अल्लाह, फिर अब क्या करेंगे आप? मुझे खुद नहीं मालूम, शायद वो किसी चीज़ से डर रहे हैं। हमें बिल्कुल नहीं मालूम था कि बीजी अम्मा क्या कर रही हैं और उनका मकसद क्या है। उस टाइम पर हर किसी के अपने मसाइल थे। बासित को कुछ भी नहीं पता था। और उसी वक्त स्कूल में अजीब व गरीब हरकतें शुरू हो गईं। हर कोई अपना ग्रुप बनाकर लड़ाइयाँ करता था। क्या मसला है? लाओ मुझे वापस खामोश दो। हो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरा है। सुनो भाई, इसे एक और टोस्ट बना दो। बहुत शुक्रिया बासित। इसका अकमल को जवाब देना होगा तुम्हें। अच्छा तो बुलाओ से, मैं यहीं खड़ा हूँ। जाओ बुलाओ ना, हमें भी पता चले अकमल में कितना दम है। ऐसे क्या देख रहे हो? बच्चों खामोश रहो, यहाँ पर लड़ने की जरूरत नहीं, वरना शिकायत लगा दूंगा। मैंने क्या कहा है इन्हें? बासित, इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम सब तुम्हारे साथ हैं, बेफिक्र हो जाओ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और स्कूल में जब ये सब चीज़ें हो रही थी, मेरी अम्मी मेरे नाना को घर ले आई। उन्होंने उनका पता लगा लिया। वो एक होटल के रूम में रह रहे थे और उनकी हालत बहुत ख़राब थी। बहरहाल मैंने सिर्फ इसलिए खामोशी इख्तियार की थी ताकि अम्मी परेशान ना हो जाए। अब सोचती हूँ कि मुझे वो खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी। अब से तुम लोग वही करोगी जो मैं कहूंगा। इस घर के कुछ उसूल बनाए जाएंगे, समझ गए तुम लोग? हमेशा तो थे। ज़ैनब बेटा प्लीज कुछ मत कहो ना। अब से रात गए सड़कों पे अकेला घूमना बंद, और रात को घर से बाहर जाना भी बंद है। समझ गए मेरी बात? वैसे स्कूल से कितने बजे निकलती हो तुम? 4 बजे निकलती हूँ। हाँ, तो 4:30 बजे घर पे होगी तुम, ठीक है? ठीक है। क्या मुझे लंच बॉक्स और पानी की बोतल भी लेके जानी चाहिए? क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? ओ खुदाया, अम्मी ये सब क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हम उनके घर रहने चले गए हैं। ज़ैनब बात मत बढ़ाओ प्लीज। जो कुछ हुआ है मुझे पता चल गया है, तुम्हारे बाबा ने मुझे बता दिया है। हाँ
तुम्हें कुछ दिन रात को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है जब तक हालात ठीक ना हो जाएं, और ना ही अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने की जरूरत है, समझ गई?